सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज की लीला है हिंसक शस्त्रास्त्र नरक दिखलाते हैं। रात को अभी भगवान शयनी की तैयारी में थे कि बाहर एकदम हल्ला सुना पड़ा। उन्होंने नागदेव से कहा, छत पर जाकर पता लगाओ कि ये शोर कैसा है। नागदेव ने जाकर देखा तो उसे कानर देव के घर डाकू दिखे जो लूटपाट और मारपीट कर रहे थे। नागदेव बहादुर था। डाकुओं द्वारा किए जा रहे इस अत्याचार को देख वो जोश में आकर चिल्लाया, अरे पकड़ो इन चोरों को। नागदेव की आवाज सुन डाकुओं में खलबली मच गई और मंदिर में सिपाहियों की उपस्थिति जान वह दौड़ा पीछे की ओर से हट गए। उनमें से एक शब्द वेदी निशाना लगाना जानता था। उसने नागदेव की आवाज को लक्ष्य बना बाण चला दिया। बाण नागदेव के कान को छूता हुआ आगे निकल गया और वह बाल बाल बच गया। इससे सिंहरंगर नागदेव की भी तत्काल नीचे उतर आया। उसने आकर भगवान को सारा वृतांत सुना दिया। भगवान ने कहा, तुम्हें हमसे उस कोलाहल का पता लगाने भेजा था या बहादुरी दिखाने। उनमें से एक शब्द वेदी बाण चलाना जानता था। तुम हमारी आज्ञा से गए थे, अंत बच गए, अन्यथा बाण निश्चय तुम्हारी जान ले लेता। हमारी आज्ञा जैसी हो वैसा ही करना चाहिए। रात भगवान भक्तों के साथ ब्रह्मारती चले गए। वहां विजन में वे मुमुक्षुओं को उपदेश सुनाते रहे। उस दिन मंदिर की साफ सफाई और देखभाल का काम देवती की ओर था, इसलिए वह पीछे मंदिर में ही रह गई। झाड़ू लगाते समय दीवार में धंसे एक बाण पर उसकी नजर पड़ी तो वह बाण उसने वहां से निकाल दिया। मंदिर में बाण कहाँ से आया, इस हिंसक शस्त्र को महात्मा क्या कहेंगे। ये सोच उस बाण को वह पड़ोस में रेमनायक के नौकर को दे आई। उसने समार्जन करके थोड़ा चौका पूरा उतने में भगवान मंडली सहित लौट आए। उनके आसीन होते पर उसने बाण की बात सुना। पूछा, जीजी ये मंदिर कैसा आया। देवती के उत्तर में रात की सारी घटना सुनाना। भगवान ने उसे पूछा, वह बाण कहाँ है, जाकर उसे तुरंत हमारे पास ले आओ। उसने कहा, भगवान बाण भला हमारे किस काम आएगा, ये सोच मैं उसे अभी अभी रेमा नायक के नौकर को दे आई हूँ। भगवान ने कहा, जाओ उसे जल्दी लौट लाओ। वह गई और बाण लाकर उसने भगवान को दे दिया। भगवान ने उसे तुड़वाकर जमीन में गड़वा दिया। फिर देवती को संबोधित करके पूछा, हमने बाण क्यों तुड़वाया है, इसके बारे में क्या तुम कुछ समझ सकती हो। उसने नहीं, मैं सिर हिला दिया। तो भगवान बोले, देवती तुम बाण सेवक को दे आई थी। वह सेवक उससे जिन प्राणी की हत्या करता उस हत्या का पातक तुम्हें भी लगता, क्योंकि बाण देने में तुम निमित्त बनी। यदि तुम बाण न देती तो वो हत्या करता ही क्यों। अंत तुम्हारे उस हत्या के पाप से बचाने के लिए हमने बाण नाम शेष कर दिया, क्योंकि घातक वस्तु को बनाने वाला, उन्हें अपने पास रखने वाला तथा दूसरों को देने वाला, ये सभी पाप के भागी बनते हैं। हिंसक शास्त्र नरक दिखलाने में कारणभूत बनते हैं, सो तस्जय है। सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।